नमस्ते दोस्तों। और सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्ती होंगे, अच्छा जीवन बीत रहा होगा। दोस्तों, हम आगे चलते हुए अपना भूगोल के सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सब विश्व के मानचित्र को समझेंगे। दोस्तों, एक शब्द है मानचित्र, एक शब्द होता है चित्र। दोनों ही शब्द में कुछ बेसिक अंतर होता है। हमें उस अंतर को भी समझना है कि चित्र और मानचित्र एक्चुअल में है क्या, क्यों हम किसी को चित्र बोलते हैं, क्यों किसी को मानचित्र बोलते हैं। इसका दोस्तों एक सामान्य सा परिभाषा है, दोनों का अंतर है। चित्र कोई भी हो सकता है, परंतु सभी चित्र मानचित्र नहीं होते। मानचित्र एक चित्र है, परंतु हर चित्र मानचित्र नहीं है। जो भी मानचित्र होगा उसमें एक पैमाना होगा, जैसे यहाँ दिख रहा होगा ना, संसार नीचे लिखा पैमाना। इस पैमाने में दर्शाया गया है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर नापते हैं हम, तो 320 किलोमीटर दूरी नापेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी नापते हैं, 320 किलोमीटर दूरी नापेंगे। मतलब अगर यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर आता है दूरी, तो इसमें हम 320 का गुणा कर देंगे, वो अपना किलोमीटर निकल जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि मानचित्र में जो पैमाना दिया रहेगा उस पैमाने के आधार पर हम दूरी निकाल लेंगे। इसमें कोई भी चीज़ दिया हुआ है और फिक्स दिया गया है। जैसे भारत का जो भी क्षेत्रफल होगा, इस मानचित्र के आधार पर हम भारत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, या भारत की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, जो भी होगा उसे हम निकाल लेंगे माप के इस मानचित्र से। परंतु चित्र में ऐसा नहीं होता। चित्र में कुछ भी मान लें हम, कुछ भी हो जाता है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लंबाई चौड़ाई मानना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानचित्र में ऐसा नहीं होता। मानचित्र में जो हम मानेंगे वो पैमाना लिखना पड़ेगा, और उसी पैमाने के आधार पर ही मेरा मानचित्र बनेगा, तभी वो मानचित्र है। दोस्तों, अगर हमें विश्व की मानचित्र को समझना है तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि हमारा ये वीडियो देखने से पहले आप अपने पास विश्व का मानचित्र रख लें। कोई एटलस ले लें, उसमें विश्व का मानचित्र खोल लें राजनीतिक, और जो मैं बताऊंगा उससे आप वहाँ पे टिक करते जाइए। आवश्यकता पड़े अगर दोबारा आपको देखना है तो अलग से नोटबुक में कुछ लिख भी लीजिए। परंतु अगर लिखते नहीं हैं तो कम से कम चित्र लेके, मानचित्र लेके और हाइलाइटर ले ही लीजिए। जो मैं बताऊंगा अपने अपने मानचित्र में हाईलाइट करते जाइए, तो चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। अन्यथा हम तो बता के निकल जाएंगे आगे, आपको समझ अच्छे से नहीं आ पाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप मानचित्र रख लें अपने पास, और जैसे जैसे बताऊंगा आराम आराम से उसको देखते जाइएगा। हम तो क्लास में भी नहीं है, वीडियो बना रहे हैं, आपके पास पूरा टाइम है। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप उस अच्छे से ढूंढ लीजिए आपके मानचित्र में कहाँ दिया हुआ है, उसे टिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। कोई जल्दी थोड़ी है एक वीडियो आधे घंटे में कंप्लीट करें, नहीं। आप आधे घंटे वीडियो 1 घंटे में देखिए, 2 घंटे में देखिए, धीरे धीरे देखिए, तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। चलिए, हम अभी तो थोड़ी सी चर्चा किए थे चित्र और मानचित्र की, समझिए। ये दोस्तों हमारा विश्व का मानचित्र है। अर्थात कहें कि पृथ्वी का कागज में हम प्रतिरूप बना के रखे हैं। पृथ्वी गोल है, परंतु कागज है लंबे चौड़े में है। इसी को हम यहाँ से देखिए, ये जो दिख रहा है निशान रखा है ना, ऐसे ये समझ लीजिए, यहाँ से आ रहा है ऐसे करके, ऐसे 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 यहाँ निकल जाएगा। इधर भी ऐसे ही है, ऐसे ही। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है ना, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा है, ये पीछे आके पूरा गोल जुड़ जाएगा, पूरा गोल है
जुड़ जाएगा। एक गोल ही है, यहाँ की चीज़ देखिए, जैसे कि अलास्का यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों का थोड़ी होगा, एक ही जगह होगा ना। यहाँ पे ये रूस का कुछ पार्ट आ गया है, रूस का पार्ट आ गया है, ईस्टर बढ़ रहा है ना, तो एक चीज़ ईस्टर है, दो बार दिया है, पीछे पूरा गोल है। दोस्तों मानचित्र दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है राजनीतिक। प्राकृतिक मानचित्र में प्राकृतिक चीज़ों को दिया रहता है, जैसे हम समझें नदी प्राकृतिक है, पहाड़ प्राकृतिक है, कोई चोटी ऊंचाई प्राकृतिक है, समुद्री में कोई द्वीप आइलैंड प्राकृतिक है। मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए चीज़ों को प्राकृतिक मैप में देता है। राजनीतिक मैप में वो चीज़ देता है जो राजनीतिक रूप से हम बनाते हैं, जैसे देश, महाद्वीप, ये चीज़। अगर किसी पार्टिकुलर देश का हम अध्ययन करेंगे, उसमें राज्य दिया रहेगा, उसके अंदर जिला दिया रहेगा, फिर छोटे छोटे शहर दिए रहेंगे, ये राजनीतिक है। हम किसी देश को एक सीमा बना रहे हैं, यह एक राजनीतिक सीमा होती है, न कि प्राकृतिक सीमा होती है। प्रकृति की तो कोई सीमा नहीं, चले जाए, हवा ऊपर चल रहा है। हमारे भारत में भारत पाकिस्तान का दो भाइयों का संबंध अच्छा नहीं रहता, हमेशा तनाव स्थिति बनी रहती है, परंतु पाकिस्तान से आने वाली हवाओं को भारत का रोक पाता है? नहीं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, जाएंगे। भारत से सिंधु नदी जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, क्या उसके पानी हम रोक पा रहे हैं? नहीं, वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो जाएंगे। परंतु हम एक सीमा बना करके है ना, ये मेरी राजनीतिक सीमा है। इसी आधार पर जिसे हम राजनीतिक रूप से बना कर रखे हैं, वो राजनीतिक मैप में देगा, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं वो प्राकृतिक मैप में देगा। तो हमें आज समझना है राजनीतिक मैप। पहले राजनीतिक मैप समझ लेंगे, फिर प्राकृतिक समझ में आएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिसे हमने बताया कि आप चले जाइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश में, ये चोटी मिलेगी, ये नदी मिलेगी, अमेजन नदी मिल रही है, अमेजन बह रही है, तो आपको दक्षिण अमेरिका ही पहले पता नहीं है, दूसरी बात ब्राज़ील ही पता नहीं है, तो अमेजन कहाँ ढूंढ पाएंगे? इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहाँ है, उसमें दो देश कहाँ सा है, कौन सा है, फिर तो समझ पाएगी ना। इसलिए हम मोटे तौर पर एक बार राजनीतिक मैप का अध्ययन करते हैं। इसमें दोस्तों अपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना एटलस जरूर रखिए, उसमें हाईलाइट करते जाइएगा, तो चीज़ें आपका कंप्लीट हो पाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। इसमें से पहला होता है एशिया। ये देखिए दोस्तों, एशिया है। एशिया में यहाँ से बीचों बीच, यहाँ से एक यूराल पर्वत आता है, ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला देश, ये वाला, यहाँ से यूराल पर्वत आता है, ऐसे ऐसे। ये जो भाग है एशिया महाद्वीप कहलाएगा। आपको एटलस में अलग से एशिया दिया होगा, देखिएगा। ये जो भाग यहीं से आएगा, एक यूराल पर्वत मिलेगा, रूस से क्रॉस करेगा, ठीक ना, रूस जाएगा, ऐसे करते 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 इराक उराक सऊदी अरब का लेते हुए ऐसे ऐसे हाँ भाग लेते हुए, ऐसे इंडोनेशिया मलेशिया को लेते हुए, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, ये वाला पार्ट एशिया कहलाएगा, ठीक। उसके जस्ट पश्चिम में, रूस के जस्ट पश्चिम में ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है अपना, ये वाला पार्ट, इसे छोटे छोटे देश मिलेंगे, परंतु सिर्फ ज्योग्राफिकल मैप की दृष्टि से छोटे हैं। आर्थिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, मानवता विकास की दृष्टि से काफ़ी सक्षम देश है, तकनीकी विकास भी हुआ है। इसको बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। जितने आप डेवलप देशों का नाम सुनते होंगे, ज़्यादातर यूरोप में ही है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके, सब के सब यूरोप महाद्वीप में है। मतलब रूस जो देश दिख रहा है, रूस के पश्चिम वाला भाग, रूस का भी थोड़ा सा 30% हिस्सा लगभग यूरोप महाद्वीप में आता है।
और रूस का बड़ा शहर मॉस्को, यही मिलेगा आपको मॉस्को। ये भी यूरोप महाद्वीप में है। यही कारण है कि रूस अपने आप को यूरोपीय देश बोलता है, जबकि उसका 70% हिस्सा लगभग एशिया महाद्वीप में है, लेकिन वो अपने आप को एशिया में काउंट नहीं करता। इसके पीछे असली वजह यह है कि उसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या ज़्यादातर पश्चिमी भाग में रहती है, मतलब यूरोप महाद्वीप के आसपास, इसलिए वो यूरोपीय देश अपने आप को गिनती करता है। यूरोप के जस्ट नीचे आपको मिलेगा एक बड़ा सा महाद्वीप अफ्रीका। यहां पर मिलेगा जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर, लाल सागर। जिब्राल्टर संधि से चले आइए, भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर होते हुए यहाँ सोइन नहर मिलेगा। ऐसे करके अदन खाड़ी होते हुए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट अफ्रीका महाद्वीप कहलाएगा। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों अभी उसे तीसरी दुनिया का देश भी कहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ये पूरी की पूरी महाद्वीप अभी भी अति पिछड़ी महाद्वीप है। यहाँ के लोग निवासी अति पिछड़े हैं। एक ही दो देश हैं जहाँ यहाँ के कुछ हद तक सक्षम है, कुछ हद तक हम जानते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका मिलेगा नीचे, दक्षिण अफ्रीका अक्सर नाम चर्चा में रहता है। एक मिस्र मिलेगा, लीबिया मिल जाएगी, एक दो देश थोड़ा सा जिम्बाब्वे भी पिछड़ा हुआ देश ही है। बाकी जितने बीच में देश हैं सब के सब पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए। अभी भी यहाँ भूख से मौत होती है। इस अफ्रीका महाद्वीप में जनजाति मिलती है पिग्मी, जो पेड़ों पर निवास करती है, पेड़ों पर अपना आशियाना बना लेती है। मतलब बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है ये आर्थिक दृष्टि से। परंतु एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये महाद्वीप की जो ज्योग्राफिकल भूमि है, इसके जो चट्टानें हैं, मिट्टी हैं, बहुत पुरानी मिट्टी है। मतलब यहाँ की धरती बहुत अमीर है, खनिज संपदा का ढेर सारा भंडार है, सारे खनिज मिलते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े से बड़े देश की तीसरी आंख अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर पड़ी हुई है। हर देश चाह रहा है कि हम अफ्रीका महाद्वीप में जाएं और वहाँ के मिनरल्स का खनन करें, अपना आर्थिक विकास करें। उसी होड़ में भारत भी एक शामिल है। अब बात करते हैं हम इधर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये रेड और पिंक दिख रहा होगा और येलो थोड़ा सा ग्रीन। एक हाल था उत्तरी अमेरिका, जिसमें ऊपर में कनाडा, उसके नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम समान सी भाषा में अमेरिका कहते हैं। दोस्तों विश्व के मानचित्र पर अमेरिका नाम की कोई देश नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अमेरिका कहते हैं। ये उत्तरी महाद्वीप का एक विकसित देश है। उसके उत्तर में कनाडा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। प्रथम पे तो रूस आता है, दूसरा बड़ा देश है जो पिंक पिंक दिख रहा है, जो रूस है। लेकिन रूस का जो ऊपरी भाग है वो पूरा पूरा बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जनसंख्या निवास बहुत कम करती है। अमेरिका और रूस की जो सीमा रेखा है, इसी के आसपास लोग निवास करते हैं, ज़्यादातर यहीं रहते हैं। और ये देखिए एक येलो दिख रहा है ऊपर में, अलास्का, कोष्टक में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ है। अलास्का दोस्तों पहले रूस का भाग था, लेकिन रूस से अमेरिका ने खरीद लिया। हमने पहले बताया, आपको याद कीजिए थोड़ा सा, कि ये देखिए रूस है ग्रीन वाला, तो रूस की अधिकतर जनसंख्या पश्चिमी भाग में निवास करती है। तो अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो अलास्का देखिए यहाँ दिख रहा है का ले लो, इस भाग में यही वाला पार्ट कट के यहाँ आया है, ये वाला पार्ट। अब रूस की जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है, अलास्का से काफ़ी दूर पड़ रहा है, तो यहाँ उसका देख रेख कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। और अमेरिका देखिए यहाँ पर है, यूएस यहाँ पर है, इसका ये अलास्का पास में है, तो ये दोनों आपस में संधि किए हैं, ट्रीटी किए, और अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया। तो अब अलास्का
पूर्ण रूप से यूएसए का पार्ट बन गया है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे मैक्सिको। मैक्सिको एक छोटा सा देश है नीचे, लेकिन मैक्सिको एक छोटा सा देश है, परंतु उसका जो राजधानी है मैक्सिको सिटी, उसको वो दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा शहर है। हम सुनेंगे जनसंख्या में पहला बड़ा देश है चीन, दूसरा भारत, लेकिन शहर की बात करें तो पहला मिलेगा टोक्यो जापान में और दूसरा मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। उसके नीचे दोस्तों थोड़ा सा छोटे छोटे देश मिलेंगे यहाँ पर, बरमुंडा मिलेगा, निकारागुआ मिलेगा, ग्वाटेमाला मिलेगा, कोस्टा रिका मिलेगा, जमैका मिलेगा, इसे हवाना मिलेगा। इस सभी देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप को हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ की है, परंतु आप पूरे मैप में ढूंढे वेस्ट इंडीज़ तो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं कोई देश नहीं वेस्ट इंडीज़। ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिका कंट्री, लैटिन अमेरिका देशों का एक समूह है वेस्ट इंडीज। उसके नीचे आएंगे मिलेगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बड़ा शहर ब्राजील, बड़ा देश ब्राजील। इसके बाद अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, पराग्वे, इक्वाडोर, ये देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मुख्यतः बड़ा देश एक ब्राज़ील है। ब्राज़ील दोस्तों, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था लगभग काफ़ी चीज़ों में भारत से समान है, भारत समान चलती है। ब्राज़ील जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही संयोगवश दोनों में विश्व में 5वां स्थान रखता है। जनसंख्या में 5वां स्थान है और क्षेत्रफल में भी 5वां स्थान है ब्राज़ील का। ब्राज़ील के बाद इस महाद्वीप का बड़ा देश अर्जेंटीना। इसका दोस्तों अब एक महाद्वीप बचती ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है देश छोटे छोटे हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही बड़े देश हैं जो हमें जिस दृष्टि से पढ़ना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, परंतु दोस्तों यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। तकनीकी विकास बहुत नहीं हुआ, ये लोग तकनीकी में विश्वास नहीं करते। इन लोगों ने विश्वास करते हैं एग्रीकल्चर बेस पे, फूड सिक्योरिटी, इन चीज़ों ध्यान देते हैं, रहन सहन पे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नीचे दिखा होगा अंटार्कटिका, 7वां महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों, इस महाद्वीप में कोई देश तो निवास करता नहीं, कोई देश तो है नहीं, लोग भी नहीं रहते। इसकी पीछे असली वजह है कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, टेम्परेचर माइनस में है। अगर आपको पिछला वीडियो ध्यान दे पा रहे हो समझिएगा कि ये दक्षिणी पोल है, पोल पर सूर्य के प्रकाश लगभग नहीं पड़ती, जिस कारण वहाँ का एटमॉस्फेयर वातावरण ठंड होता है, तापमान माइनस चला जाता है। तापमान माइनस चला गया, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो मनुष्य के निवास करने के अनुकूल दशाएं नहीं बन पाती। परंतु एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये महाद्वीप दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े तात्पर्य मेरा विकसित देशों से हैं, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से जो समृद्ध देश हैं, वो देशों ने यहाँ अपना रिसर्च सेंटर बना के रख रहा है। इसलिए क्वेश्चन आएगा कभी कभी जीएस में देखने को मिला है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सी है? अंटार्कटिका है। इस महाद्वीप को पूर्णतः विज्ञान के लिए समर्पित मान लिए हैं। ये था महाद्वीप का
महाद्वीप का हम समान परिचय कर लिए। अब थोड़ी सी चीज़ें हम समुद्र की ओर आते हैं, उस समुद्र को समझते हैं। दोस्तों महासागर की बात करें तो ये देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ देखिए उत्तर प्रशांत महासागर है ना, ये दोनों एक ही है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है दक्षिणी प्रशांत महासागर। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण और उत्तर में उत्तर, इसे उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। ये दोनों महासागर एक ही हैं, दोनों पीछे आके जुड़ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण तात्पर्य है कि 0 डिग्री के दक्षिण में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तर ध्रुव महासागर। दिख रहा है ना, कुछ सागर भी मिलेंगे, जैसे कि बहुत चर्चा का विषय आएगा भूमध्य सागर। ये देखिए भूमध्य सागर यहाँ पर है। लाल सागर, दोस्तों वर्ल्ड का मानचित्र समझेंगे, बहुत सारे सागर मिलेंगे, लाल पीला काला सब मिलेगा, सफ़ेद। कैस्पियन सागर, काला सागर, ठीक, ये सागर है। ये थी वीडियो देश महाद्वीप के। अब हम महाद्वीप को तो समझ लिए मोटे तौर पर, महाद्वीप को बांट लिए। अब थोड़ा सा इसको और अंदर चलेंगे और डिटेल समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एक एक देश आएंगे। जिन जिन महत्वपूर्ण देशों को हम जानते हैं, उन महत्वपूर्ण देशों को हम एक एक करके धीरे धीरे करके पूरे विश्व को समझेंगे। 3-4 वीडियो बनेगा दोस्तों इसमें। तो पहला वीडियो चलते हैं। पहला हम समझते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा महाद्वीप है, हमें समझने में आसानी होगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो पहला महाद्वीप सबसे छोटे से शुरू करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये दोस्तों ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हम सामान्य परिचय बता देते हैं। जरूरत है तो इसे लिख जरूर लीजिएगा, पॉइंट जरूर कर लीजिएगा नोट में, अपनी नोटबुक में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी महाद्वीप है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस महाद्वीप में दोस्तों प्राकृतिक रूप से बर्फ नहीं पाया जाता। और दुनिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इसी महाद्वीप में आ जाएगा। आप फिजिकल मैप में देखिए तो बीचों बीच मिलेगा यहीं पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इस महाद्वीप के थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भाग के समुद्री भाग में देखिए मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, बृहद अवरोधक चट्टानमाला, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ। ये समुद्री जीव होता है कोरल, एक कोरल द्वारा निर्मित द्वीप है। ये समझ लीजिए कि समुद्र में कचरा, समुद्र में गंदगी हो जाती है, जिस गंदगी के कारण वो जीव मर जाता है और मर के इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे करते करते वह चूना पत्थर में बदल जाता है और चूना पत्थर बदलने के बाद एक आइलैंड का रूप ले लेता है। यही है ग्रेट बैरियर रीफ। कई बार परीक्षा में पूछा गया, अति महत्वपूर्ण है। अब बात करें, इस महाद्वीप में 6 राज्य हैं। इस महाद्वीप की सबसे गहरा जगह मिलेगा आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और
तस्मानिया नीचे मिलेगा। ये बड़े शहर मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेगा पर्थ पश्चिमी भाग में, एडिलेड, सिडनी, ब्रिस्बेन और होबार्ट, ये इसके मुख्य शहर हैं। यहाँ 2 नदी प्रसिद्ध हैं, डार्लिंग और मर्रे, 2 नदी प्रसिद्ध हैं, देख लीजिएगा। इस महाद्वीप में कंगारू बहुत पाए जाते हैं, इसी तरह से कंगारुओं का देश भी कहते हैं। एक ऊपरी भाग है इसके महाद्वीप में, इसमें उसरत कुएं हुआ कि थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है ज़मीन से तो अपने आप पानी फेंकने लगता है ऊपर, पर इसमें जैसे अंदर मोटर लगा हुआ, इसलिए उसे बोलते हैं उसरत कुएं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे आप कल पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज़ बची हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया समझेंगे और न्यूजीलैंड समझेंगे। इसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप समझेंगे। ठीक, धन्यवाद।